नाम सीमा है सर और मैं सचिन के प्यार में यहाँ आई हूँ। बहुत चाहती हूँ मैं इनको, हद से ज़्यादा चाहती हूँ और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ इनसे शादी करके। यहाँ की पुलिस, यहाँ का कानून, यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत चेंज है हमारे यहाँ से। देश की राजधानी दिल्ली से 65 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के एक रूपपुरा गांव में इस समय मीडिया का जमावड़ा है। तेज बारिश में रिपोर्टर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से बात करने के लिए बेताब है। सीमा हैदर, जिसने मोहब्बत में सरहदें नहीं हदें भी पार कर डाली। इसे कहानी कहें या साजिश, इसकी शुरुआत रूपपुरा से हज़ारों किलोमीटर दूर पाकिस्तान के शहर कराची से होती है। जब भारत में मोबाइल पर खेले जाने वाले गेम पबजी का जादू बच्चों में सिर चढ़कर बोल रहा था, कराची की एक तंग गली में रहने वाली सीमा इस खेल के दौरान ही नोएडा के रहने वाले सचिन के संपर्क में आई। सीमा के मुताबिक वो एक गरीब परिवार से है और अपने 4 बच्चों के साथ बहुत ही मुश्किल से गुजर बसर कर पा रही थी। उनका पति गुलाम हैदर इस समय सऊदी अरब में रहता है। सीमा का कहना है कि उसके पति गुलाम हैदर ने उसको मोबाइल पर तलाक दिया है। अब उसका गुलाम के साथ कोई रिश्ता नहीं है। वहीं ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान ही सचिन और सीमा आपस में बात करने लगे। सीमा के मुताबिक उसे अब सचिन से बात करने की आदत लग चुकी थी। हज़ारों किलोमीटर दूरी कैसे मिटे, इसके लिए दोनों ही प्लान बनाने लगे। बातचीत के दौरान दोनों ने बताया कि इनकी पहली मुलाकात नेपाल में हुई थी, जहां दोनों ने 7 दिन तक एक होटल में रुके और वहीं पर शादी भी कर ली। इसके बाद सीमा पाकिस्तान लौट गई। अब तक सचिन और सीमा दोनों ने साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। सामने धर्म की दीवार और 2 कट्टर देशों की सरहद भी थी। सीमा के मुताबिक वो सिर्फ 5वीं तक पढ़ी है और उसने जिस सफ़र पर चलने का फैसला किया वो आसान नहीं था। उसने बिना पासपोर्ट भारत जाने का फैसला किया, वो भी अकेले नहीं, अपने 4 बच्चों के साथ, जिसमें उसकी बड़ी बेटी भी शामिल थी। सीमा के मुताबिक उसने अपना घर बेचा और पैसे इकट्ठा किए। कराची से उसने शारजा तक की हवाई जहाज़ का टिकट लिया और चुपचाप अपने बच्चों के साथ कराची से निकल गई। इसके बाद उसने शारजा से नेपाल की राजधानी काठमांडू तक फ्लाइट से सफ़र किया। काठमांडू से उसने पोखरा तक 400 किलोमीटर का सफ़र बस से पूरा किया, जिसमें उसे 28 घंटे लगे। इस दौरान उसकी बेटी की तबीयत भी खराब हो गई और बस में उल्टियाँ करने लगी। पोखरा पहुंचने के बाद उसने फिर बस बदली और भारत की सीमा पर सोनौली तक पहुंच गई। यहाँ पर उसको सुरक्षा बलों की पूछताछ का भी सामना करना पड़ा, लेकिन 4 बच्चों की मां सीमा सभी सवालों के जवाब बड़े ही आत्मविश्वास से दे रही थी, जिस वजह से सुरक्षा बलों को शक नहीं हुआ। सुरक्षा बलों ने उसे पहचान पत्र मांगा, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसका पहचान पत्र खो गया है। इसके बाद बच्चों के बारे में पूछा गया। इसी तरह उसने सोनाली से दिल्ली तक का भी सफ़र पूरा कर लिया। सीमा इस दौरान सचिन के साथ लगातार संपर्क में रही। सचिन ने नोएडा के पास उसे एक घर में छिपा दिया। सचिन ने जिस घर में कमरा किराए पर लिया था, उसके मालिक को उसने सीमा को अपनी पत्नी बताया। सचिन ने अपने सीमा से रिश्ते की बात अपने पिता और परिजनों को बताई तो उनके होश उड़ गए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सचिन ने अपने परिवार से सीमा की मुलाकात एक जंगल में करवाई और वहीं तय किया गया कि दोनों की कोर्ट में शादी करवा दी जाए। एक वकील से संपर्क किया गया, उसे भी पूरी बात बताई गई। पाकिस्तान महिला होने की बात जब वकील साहब को पता लगी तो उनके भी होश उड़ गए। अब ये बात पुलिस तक पहुंच गई। इधर सचिन को भी शक हो गया था कि पुलिस यहाँ तक आ सकती है। सचिन ने सीमा को घर से निकाल लिया, लेकिन हरियाणा में सीमा को पकड़ लिया। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर दिया, जहां से उसको जमानत मिल गई। अब सवाल उठता है कि क्या सीमा गुलाम हैदर सच में सिर्फ सचिन के प्यार में नोएडा पहुंची थी या फिर वो कोई जासूस है? सचिन सीमा की मोहब्बत, ये कहानी अद्भुत है, लेकिन मन में कुछ सवाल भी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए आप भारत न्यूज़ के साथ।